हम लोग तो पटकिए रहे हैं उनको, लेकिन उसके बावजूद भी देहाती कहावत का है कि बहुत लोग होते हैं जो तेजस्वी यादव जो है वो गंवार वाली भाषा यूज करते हैं। पटकने की बात अगर कर रहे हैं तो हमें उनको पहले भी पटका है और इस बार के भी विधानसभा चुनाव में पटकने का काम करेंगे। यह बातें जो है वो जीतन राम मांझी बोल रहे हैं। तो आइए सुनते जीतन राम मांझी किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और तमाम आरजेडी परिवार को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं। नहीं रहे। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के गाड़ी पर भी वो लोग पथराव किया है, तो वही पर वो लोग लग गए हैं। वो चाहता है कि शांति भंग हो, जिससे कि उन लोगों को कुछ फ़ायदा हो, लेकिन फ़ायदा ना होने जा रहा है और घाटा उनको होने जा रहा है। इसलिए वो हरासमेंट में है। कहने का मतलब है कोई जमानत उनकी बचेगी कि नहीं बचेगी कहा नहीं जा सकता। तो यही ना गंवारी भाषा बोलेंगे। भैंस का पटकना और ये पटकना में फ़र्क है ना। कितने दिन से यहाँ इमामगंज में पटका रहे हैं। वो 15 में पटकाए, 20 में पटकाए, 24 में भी पटकाने जा रहे हैं। तो हम लोग तो पटकिए रहे हैं उनको, लेकिन उसके बावजूद भी देहाती कहावत का है कि बहुत लोग होते हैं जो शर्मीला होते हैं, हर तरह की बात होती है तो भी उसी को अच्छा समझते हैं। तो वही वो कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद के बारे में सुने ना, 2005 के पहले क्या हो रहा था यहाँ पर, सारी बात थी। इमामगंज में शांति सबसे प्रमुख मांग थी। आज चाहे नीतीश कुमार के सहयोग से कहिए या आज यहाँ की जनता के सहयोग से कहिए या मेरे प्रयास से कहिए, आज तो कम से कम 9 बजे 10 बजे रात में भी डुमरिया लोग जाते हैं, नहीं तो 3 बजे के बाद डुमरिया कोई नहीं जाते थे। तो ये हालत है। तो इस व्यवस्था से यहाँ के लोग खुश है। सब लोग वोट करने जा रहा है, हर जात के लोग हैं, यादव जाति के लोग भी वोट दे रहे हैं, माइनॉरिटी का भी लोग वोट दे रहे हैं। सब लोग समझते हैं कि 9 महीना के लिए जीत के यहाँ का नया कैंडिडेट जाएगा, क्या करेगा। और दीपा मांझी भी नया है, लेकिन उसका बाप है केंद्रीय मंत्री, उसका शौहर है राज्य के मंत्री, उसकी माँ है विधायक। तो इतना गारंटर है, तो जो भी काम यहाँ का बचा है ये तीनों मिल करके यहाँ करेगा। यहाँ की जनता यही समझती है, इसीलिए सब बात छोड़ करके सभी कौम के लोग सब वोट दे रहे हैं। आप देखिएगा कि बहुत मासिव वोट से दीपा जीतेगी। 17 महीने में वो कौन थे करने वाले, और वही मुख्यमंत्री से कहा। इतना भी संविधान का ज्ञान नहीं है। आज सम्राट चौधरी हैं तो क्या मुख्यमंत्री वही हैं, यही काम कर रहे हैं। तो जनता इतना मूर्ख है कि नहीं समझती कि डिप्टी मिनिस्टर का क्या काम है। वो काम नीतीश कुमार के बल पर हो रहा था और किया है। वो कह रहे हैं तो अपने जो मूर्ख लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, और बाकी जनता यहाँ की है उनके इस बात को समझती है कि वो मूर्खतापूर्ण बात बोल रहे हैं। इमामगंज की जनता इमामगंज को जिला बनाने की मांग कर रही है। हम भी तो कहा, हमने भी मेंशन किया, अवधेश बाबू नाम करके एक व्यक्ति हैं जो जिला बनाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के सामने हमने कहा, हम भी समझते हैं कि जब शिवहर एक प्रखंड का जिला हो सकता है, अरवल जब जिला हो सकता है, तो इमामगंज जिला क्यों नहीं हो सकता है। इमामगंज 2 प्रखंड के बराबर है, डुमरिया 2 प्रखंड के बराबर है, बांके बाजार है, 5-6 प्रखंड हो जाता है। तो जिला का हासिल पे रखता है। दूरी की भी बात है, 70 किलोमीटर की दूरी पर बीच में है ये। तो केंद्र का ये केंद्रित जगह है, इसलिए यहाँ पर होना चाहिए, ये हमारी भी बात है। लेकिन जब जिला बनाने की बात आएगी तो माननीय मुख्यमंत्री पर हम लोग दबाव डालेंगे कि इसको जिला बनाया जाए। आखिरी सवाल सर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि जेडीयू और हम पार्टी मुसलमानों के बीच में कैसे वोट मांगने का मुंह रखती है, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में वक्फ बिल का समर्थन किया है और वो कर रहे हैं। देखिए, वक्फ बिल का सवाल सबसे यहाँ पंचायती राज होती है, यहाँ सबके विचार से लिया जाता है। जब वो जेपीसी को मामला सुपुर्द कर दिया गया है तो कौन समर्थन कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है, सोचने की बात है। जेपीसी सर्वदलीय पार्टी होती है, उसका जो निर्णय होगा देखा जाएगा। अभी समर्थन और विरोध का कहाँ बात आती है, वो तो ऊपर की बात कर रहे हैं। तो आपने सुना जीतन राम मांझी किस प्रकार से बता रहे हैं कि हमने पहले भी विधानसभा चुनाव में उनको पटका है और इस बार के भी विधानसभा चुनाव में पटकेंगे, लेकिन वो लोग बाज मारने वाले नहीं है और गंवार वाली भाषा में टिप्पणी करने का काम जो है वो लोग करते हैं। तो अब देखना होगा, विधानसभा चुनाव की तैयारी जो है वो जोरों पर है। बिहार में जो है उपचुनाव हो रहे हैं, वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तो अब देखना होगा, दोनों तरफ जो है मुकाबला जो है बहुत कड़ा हो रहा है। यहाँ उपचुनाव जो हो रहे हैं बिहार में, इस पर जीतन राम मांझी का दावा है कि सभी सीटों पर जो है एनडीए गठबंधन की जो है जीत होने वाली है। वहीं आपको हम बता दें कि झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जहां पर सभी लोग जो है अपना दमखम लगाने के लिए पहुंच रहे हैं।
दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।